बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल अपने शॉप खुशबू इलेक्ट्रिक में बहुत सारे ऐसे कस्टमर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि स्विच ऑफ करने के बाद भी बॉल जलता हुआ रह रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि ये इस कंपनी का बॉल लगा रहे हैं तो ये हो जा रहा है, इस कंपनी का लगा रहे तो ऐसा कोई बात नहीं है। किसी भी ब्रांडेड कंपनी में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। ये आपके वायरिंग के न्यूट्रल और फेस के कारण से होता है। इसको हम बता देते हैं कि कैसे आपको क्लियर कराना है। किसी मिस्त्री को बुला के इस चीज़ को देख के करा दीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी भी दोबारा नहीं होगा। बल्ब का स्विच ऑफ है फिर भी एलईडी बल्ब हल्का हल्का ग्लो कर रहा है यानी कि जल रहा है, तो इसका मतलब आप हो जाइए सतर्क, क्योंकि आपके साथ हो सकता है बहुत बड़ा हादसा, क्योंकि आपके स्विच बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है यानी कि कोई फॉल्ट है या फिर हाउस वायरिंग में कोई फॉल्ट है। इसके कारण से ये एलईडी बल्ब ऐसे ग्लो कर रहा है। अब आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे रूम हो गए, 4-5 रूम, किसी न किसी रूम में एक एलईडी बल्ब स्विच ऑफ करने के बाद जलते रहता है यानी कि ग्लो करते रहता है, या फिर कोई कंसील्ड लाइट लगी हो, छज्जे में लगी हो या फिर सीलिंग में लगी हो, रूफ लाइट वगैरह, वो भी ऐसे ही हल्की हल्की ग्लो करती रहती है स्विच ऑफ होने के बाद। अब इसमें प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे स्विच बोर्ड में होती है या फिर हाउस वायरिंग में होती है। उसको ठीक कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। पहले आपको क्या करना है, जो बल्ब लगा है इस बल्ब को आपको निकालना है, और जहाँ आपके रूम में सही काम कर रहा हो यानी कि स्विच ऑफ करने के बाद बल्ब ग्लो नहीं कर रहा हो, उसमें होल्डर में आपको लगा के देखना है कि ये बल्ब ठीक है या नहीं है। वहाँ ये बल्ब अगर स्विच ऑफ करने के बाद ऑफ हो जाता है तब इसका मतलब सोच लीजिए आपका बल्ब सही है। ये जो स्विच बोर्ड में इसमें फॉल्ट है। अब इसका फॉल्ट कैसे देखना आपको, बल्ब होल्डर से बल्ब को निकाल लीजिए और आपको लेना है टेस्टर। ये टेस्टर लेने के बाद आप खुद से भी चेक कर सकते हो या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद से भी चेक कर सकते हो। अब इसका स्विच को आप ऑफ रहने दीजिए। अगर लगा है इसमें फ्यूज तो फ्यूज को निकाल लीजिए, और अगर एमसीबी लगी है तो एमसीबी को ऑफ कर दीजिए। अब आपको इसमें देखना है ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 2 टर्मिनल, एक में टच करना है। जैसे कि ये देखिए टेस्टर अभी ग्लो कर रहा है, ये देखिए टेस्टर अभी ग्लो कर रहा है, और ये वाले में नहीं कर रहा है, ये वाले में ग्लो कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ये ग्लो कर रहा है। इसका मतलब इस स्विच बोर्ड में जो फेज है वो डायरेक्ट आ रहा है, स्विच के थ्रू नहीं है। अब हम इसको फ्यूज को लगाते हैं और बल्ब को यहाँ लगा देते हैं। और एक तरीका और है इसको चेक करने का, अगर स्विच बोर्ड में सॉकेट लगी है, सॉकेट में आप चेक कीजिए बगैर स्विच को ऑन किए, यहाँ नहीं ग्लो कर रहा है, अभी टेस्टर में नहीं दिखा रहा, और ये वाले में दिखाएंगे, ये देखिए अभी डायरेक्ट है। अभी क्या हो रहा है, जो ये बल्ब ग्लो कर रहा है इसको कहीं न कहीं से न्यूट्रल मिल जा रहा है और फेज इसमें डायरेक्ट है, डायरेक्ट फेज जा रहा है, फेज इसका कट ही नहीं रहा है। स्विच के थ्रू हम सिक्योर हो जाते हैं कि हमने स्विच को ऑफ कर दिया, इसकी पावर कट चुकी है, लेकिन पावर नहीं कट रही। ये आप देख लीजिए डायरेक्ट अभी पावर नहीं कट रही। इसके कारण से आप इसमें निश्चित होकर कोई भी काम करोगे, बल्ब को लगाओगे या इसको साफ करोगे, आपका हाथ लगेगा तो आपको बहुत तेज शॉक लगेगा यानी कि करंट लगेगा। या फिर सॉकेट में आपने कोई कूलर लगा रखा है, या कहीं भी आपने फ्रिज को कनेक्ट किया या फिर आयरन को कनेक्ट करके रखा है, प्रेस को, उसमें फेज तो है ही, अगर आप वो बॉडी हो जाती है, कहीं से कट जाती है वायर, तो उसमें हाथ लगेगा तो आपको शॉक लगेगा। इसलिए आपके साथ हादसा हो जाता है, और ये एलईडी बल्ब इसी के कारण ग्लो कर रहा है। हम इसकी आपको वायरिंग को चेक करवाते हैं। अभी ये देखिए, अभी इसमें जो वायरिंग हुई है वो बिल्कुल सही वायरिंग है, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल सही वायरिंग है। अभी वो क्या रहा है, यहाँ इनपुट ये वाला फेज है और जो बाहर से दिया गया है रेड कलर का, और ये न्यूट्रल है। अब इसमें हम चेक करते हैं, ये देखिए न्यूट्रल में अभी फेज आ रहा है और फेज में न्यूट्रल आ रहा है। गड़बड़ यहीं हो रही है इसमें। आपके कोई न कोई स्विच बोर्ड में, आपके घर में या दुकान में कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपके घर में एमसीबी बॉक्स है तो एमसीबी बॉक्स में चेंज कर लीजिए। अगर वहाँ नहीं कर पाते तब आपको क्या करना है, इसको खोलने के बाद यानी कि पावर ऑफ करनी है, और उसके बाद ये फेज वाली वायर को निकालनी है जो रेड कलर की अभी न्यूट्रल बनी हुई है, और इसको आपको यहाँ लगाना है, ये यहाँ, और रेड वायर को यहाँ लगाना है। कई बार क्या होता है, एक ही वायर होती है, वहाँ से लूपिंग करके फेज को दिया रहता है, जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो लूप करते रहता है, तो वो कलर कोडिंग देखता नहीं और वैसे ही कनेक्शन कर देता है। इसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है। ये ऐसे ठीक हो जाएगी। वायर को ही चेंज करना है, फेज और न्यूट्रल वाली को। अब ये वाली फेज हो गई, इसमें फेज आ रहा है तो हमने इसको लगाया है किटकैट फ्यूज पे और इसको बना दिया न्यूट्रल। अब देखते हैं इसमें कैसे पावर आती है। पावर ऑन की, अभी स्विच ऑफ कर लेते हैं। पहले हम इसको होल्डर में चेक करते हैं। ये देखिए अभी नहीं आ रही है, अभी टेस्टर नहीं ग्लो कर रहा है। दोनों टर्मिनल पे हमने चेक किया, अभी टेस्टर बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, और ऐसे ही सॉकेट में भी। अब आप निश्चित होकर काम कर सकते हो। और जैसे हम मान लीजिए स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद इसमें टच करते हैं, ये देखिए ग्लो कर रहा है। और स्विच अभी ऑफ करेंगे तो टेस्टर भी ऑफ होना चाहिए। टेस्टर की लाइट ये देखिए ये ऑन ऑफ हो रही है, दिख रही होगी आपको यहाँ, और ये इधर प्रॉपर न्यूट्रल आ रहा है। और अब इसमें सॉकेट में ये इधर न्यूट्रल आ गया और इधर फेज है, ये देखिए।
अभी ये कनेक्शन सही हो गए। इसकी वजह से आपके साथ हादसा हो सकता था। बाई चांस अगर आप पावर सॉकेट में कोई भी इक्विपमेंट लगा रखा हो और उसमें अगर काम कर रहे हो, आपने स्विच ऑफ कर दिया, आप सिक्योर हो गए कि हमने स्विच ऑफ कर दिया है, अभी इसमें पावर नहीं है, लेकिन इसमें पावर रहती है। और एलईडी बल्ब अगर आपका अब लगाओगे, अब ग्लो नहीं करेगा। ये देखिए, ये अभी ऑफ हो गया है और अब इसको देखते हैं तो ये ग्लो कर रहा है स्विच ऑन करने के बाद, क्योंकि इसके कनेक्शन सही हो गए बोर्ड के। ये आपके हाउस वायरिंग में चेंज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, कलर कोडिंग याद नहीं रहती या फिर कहीं ऐसी जगह कनेक्शन करते हैं जो उल्टे हो जाते हैं। अगर आपके पूरे घर में ऐसे है, आपको टेस्ट लेना है और घर के सभी सॉकेट में चेक करना है, स्विच को ऑफ करके ऐसे ऐसे चेक करना है। अगर किसी भी सॉकेट में ऐसे ग्लो करते नजर आए टेस्टर, तो समझ जाइए उसके कनेक्शन गलत है, उसको आप ठीक कर लीजिए। किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद से ठीक करवा लीजिए, आपको शॉक लगने से बच जाओगे। ये देखिए, अभी जो हमने देखी थी वो प्रॉब्लम, उसमें क्या था कि स्विच को ऑफ किया हुआ था और कूलर में काम कर रहे थे, कूलर का वाटर पंप में दिक्कत थी, उसके कनेक्शन खोले और फिर भी करंट लगा। उस बंदे को उसने बताया उसमें दिक्कत यही थी, यानी कि कनेक्शन उल्टे थे, उसने चेक नहीं किया और इसके कारण उसको करंट लगा है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। और फिर भी आपके कनेक्शन सही है स्विच बोर्ड के। अब आपको ये भी बता देते हैं हम, आपके स्विच बोर्ड के कनेक्शन सही है, बिल्कुल सही है। मान लीजिए ऐसी कनेक्शन है, स्विच से ऑन ऑफ होती हो पावर, और फिर भी एलईडी बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, तब आपके एलईडी बल्ब में दिक्कत है। वो कैसे है? आजकल मार्केट में आपको डीओबी वाले बल्ब देखने को मिलेंगे। ये आपको डीओबी दिख रही होगी, डायरेक्ट ऑन बोर्ड। इसमें क्या है, इधर फेज कनेक्ट हो जाता है और इधर न्यूट्रल। इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं लगा रहता और इसको कहीं से भी लीकेज करंट मिल जाता है, लीकेज पावर कहीं से भी मिल जाती है, तब ये हल्का हल्का ग्लो करते रहता है। आप देखते होंगे शहर में या कहीं भी नुक्कड़ गली नुक्कड़ पे और कोई बाइक पे बेचते रहते हैं कि 100 रुपये की 4 वाली एलईडी बल्ब, उसमें यही डीओबी लगी रहती है। ये इसमें दिक्कत होती है। अगर स्विच बोर्ड आपका सही है, कोई भी अगर आप कंपनी का बल्ब लगाते हो, किसी भी कंपनी का अच्छा बल्ब लगाइए, वो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। और ये वाले आप सस्ते वाले लगाओगे और ये भी लाइफ भी नहीं रहती इनकी, ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ये ऐसे ही हल्का हल्का ग्लो करते रहता है। ये आपको कहीं भी आप देखते हो बाज़ार में स्टॉल लगा के मिलेंगे कि 100 रुपये की 4 या फिर 100 रुपये की 5 भी दे देते थे, 6 भी दे देते हैं। ये आती है 15 रुपये की, 10 से 15 रुपये की आती है और इसको कनेक्शन करके आपको दे देते हैं। ये हो जाती ख़राब। एक रीज़न ये भी है और फॉल्ट रहता है, तब आपको चेक करने का हमने तरीका बता ही दिया। आपको टेस्टर लेना है, आपके घर में टेस्टर होगा या फिर आप 25 से 30 रुपये का टेस्टर ले लीजिए, 35-40 रुपये का आता है, उससे आप इसको चेक कर लीजिए। इसमें बच्चे हों या किसी को भी शॉक लग सकता है। अगर डायरेक्ट रहेगा तो पावर फेज डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, फेज हमेशा कटना चाहिए स्विच के थ्रू, न्यूट्रल डायरेक्ट होता है। अगर आपके घर में ऐसे स्विच ऑफ होने के बाद भी एलईडी बल्ब ग्लो कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपके स्विच बोर्ड में प्रॉब्लम है, उसके साथ आपके साथ हो सकता है बड़ा हादसा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।